तो गाइज मैं आपको एक बहुत ही इमोशनल कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी रियल लाइफ पर आधारित है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक 15 साल के भाई ने अपने पिता से कहा, पापा पापा, बहन के होने वाले ससुर और सास कल आ रहे हैं। जीजाजी ने मुझे फोन पर ये बताया। दीदी का मतलब है कि उसकी बड़ी बहन की सगाई कुछ दिनों पहले एक अच्छे परिवार में तय हुई थी। दीनदयाल जी पहले से ही दुखी थे और धीरे से कहा, हाँ बेटा, उसने मुझे कल ही बुलाया और कहा कि वह दहेज के बारे में बात करने के लिए 1 या 2 दिन में आ रहा है। उसने कहा वह दहेज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता है। इस अच्छे लड़के को ढूंढना बहुत मुश्किल था। क्या होगा अगर कल उसकी दहेज की मांग इतनी अधिक है कि मैं इसे पूरा करने में असमर्थ हूँ। उसकी आंखें आंसू से भर गईं जैसे उसने कहा। चिंता की रेखाएं चेहरे पर और परिवार के हर सदस्य के दिल में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। यहाँ तक कि लड़की भी दुखी हो गई। अगले दिन ससुराल वाले आए। उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया। कुछ समय के लिए बैठने के बाद लड़की के पिता ने लड़की के पिता से कहा, दीनदयाल जी, अब चलो व्यापार के लिए नीचे उतरते हैं। दीनदयाल जी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने कहा, हाँ हाँ समधी जी, जो भी आप कहते हैं। लड़के के पिता ने धीरे धीरे अपनी कुर्सी को दीनदयाल जी के करीब खींच लिया और उसके कानों में फुसफुसाया, दीनदयाल जी, मैं दहेज के बारे में बात करना चाहता हूँ। दीनदयाल जी ने मुड़े हुए हाथों और उसकी आंखों में आंसू के साथ कहा कि समधी जी कहो, जो कुछ भी आप सही हैं वह सही है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। समधी जी ने दीनदयाल जी के हाथ को धीरे से अपने हाथों से दबाया और कहा कि बस, आप कन्यादान में कुछ भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, चाहे आप थोड़ा या बहुत कुछ देते हैं, मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ, लेकिन ऋण लेने से दहेज के रूप में 1 भी रुपये भी न दें। मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं एक बेटी को स्वीकार नहीं करता जो अपने पिता को कर्ज में डुबो देती है। मैं बिना किसी ऋण के एक बहू चाहता हूँ जो मेरे स्थान पर आएगा और मेरे धन को दोगुना करेगा। दीनदयाल जी आश्चर्यचकित थे। उसने उसे गले लगाया और कहा, समाधि जी, ये बिल्कुल इस तरह होगा। किसी को भी ऋण के साथ लक्ष्मी को नहीं भेजना चाहिए, न ही किसी को इसे स्वीकार करना चाहिए। तो गाइज, आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करो। मेरा ये नया चैनल है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो और आपको कुछ नया कंटेंट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।